अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अक्सर जहाँ एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। ये क्वेश्चन है, मैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझाती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस स्क्वायर। ये वैल्यू हमें दी हुई है, इसे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/z लिखेंगे इक्वल है 7 माइनस 4/√3। जब ये करनी है हम, उसके बाद क्या करेंगे, जेड यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो फिर उसके बाद क्या होगा, जेड वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जेड यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर आएगा z तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो क्या हो जाएगा, z इक्वल है 1/7 माइनस 3। ठीक है, ये इस तरीके से आ गई। उसके बाद हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन और करके हम इसे इस तरीके से लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरीके से इक्वेशन कभी बनती नहीं है, क्योंकि z इक्वल के बाद उस साइड आ रही है, तो z हम इस साइड ले आएंगे और करके और की साइन लगा देंगे, और फिर ये इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन लिखेंगे हम। ये लिखेंगे हम, ठीक है, रैशनलाइजिंग लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, z इक्वल है 1/ ब्रैकेट में लिखेंगे 7 माइनस 4/√3, और इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई के बाद ये क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4/√3। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ये ब्रैकेट में आ जाएगा एक और एक दफ़ा, क्योंकि हम इसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इस तरीके से। तो फिर ये जब इक्वेशन इस तरीके से आ रही है तो हमारा ये एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला कौन सा बन गया, हमारा फार्मूला हमारा बन गया a माइनस बी देन a प्लस बी। इस वाले फार्मूले में इस इक्वेशन को हम पुट करेंगे, इस वाले फार्मूले में हम इक्वेशन को पुट करेंगे। z इक्वल है 7 प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू से तो ये वैल्यू एज इट इज़ ऐसी आ जाएगी। और फिर क्या करेंगे, नीचे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो a को जब a से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो a क्यूब होता है, तो 7 को 7 से हम करेंगे तो 7 7 दो दफ़ा है तो क्या हो जाएगा, 7 क्यूब हो जाएगा हमारे पास। 7 क्यूब आ गया हमारे पास, और फिर माइनस की साइन आ गई बीच में, और फिर 4/√3, और इसके ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इसको और इसको जब हम दो है तो b और b ये दोनों जब प्लस होता है तो इसके ऊपर b एक दफ़ा क्यूब आ जाता है। तो हम इसे फॉर्मूले में पुट कर रहे तो ये इस तरीके से आएगा और फिर क्यूब आ जाएगा। सही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे स्टेप में 7, आगे स्टेप में क्या करेंगे, ये 7 है क्यूब है, पहले ऊपर वाली तो एज इट इज़ वैल्यू ऐसी लिख देंगे हम 7 प्लस 4/√3। सही है, और जब 7 क्यूब यहाँ पे क्या था हमारे पास, 7 हमारे पास क्यूब में था और ये वैल्यू भी क्यूब में थी, तो हम क्या करेंगे, 7 क्यूब में है तो हम कैलकुलेटर लेंगे, 7 को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई 7 49। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 49 आ गया माइनस, और ये वैल्यू देखेंगे हम, ये वाली वैल्यू क्यूब में है तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 16 आ गई, और फिर रूट आ जाएगी हमारे पास 16 आ गई। सही है वैल्यू, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर है 2 है ना यहाँ पे, तो रूट और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे भी रूट होते हैं वो स्क्वायर से हमेशा कैंसिल हो जाता है। अंदर जो है ये 3 है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम सारी 3 लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे इसे सॉल्व, 49 माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 16 मल्टीप्लाई 3 48 आ गया। सही है, और फिर क्या करेंगे हम, 7 प्लस 4/√3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस करवाएंगे तो 1 आएगा, 1 तो हम लिखते नहीं है। सही है, तो हमारे पास ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, क्योंकि 1 नहीं लिखते हम, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये वाले सॉल्व करेंगे इक्वेशन, ये सॉल्व करेंगे। अब इसको किस तरीके से करेंगे, z स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है, और z2 जब हम ऊपर 1 लगा देंगे तो ये जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा और स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़। और उसके बाद हम इस फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से जो वहाँ पीछे लगाया था हमने, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हम फार्मूला लिख के और इससे हम ओपन करेंगे इसको। ठीक है, इस फार्मूले में हम इसे पुट करेंगे z प्लस 1/z, और फिर क्या आ जाएगा z माइनस 1/z। इस फार्मूले में पुट करने के बाद हम नाउ क्या करेंगे, z प्लस 1/z इक्वल है z प्लस 1/z इक्वल है, सही है, 7 प्लस 4/√3 के प्लस 7 माइनस 4/√3। ये जो वैल्यू आई है, आप लोग बोल रहे होंगे ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये वैल्यू मैं बताती हूँ कहाँ से आई। ये तो पहले इस वाली इक्वेशन से आई जो हमने सॉल्व किया ना प्लस वाला, तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई, और बाकी ये जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ये वाली वैल्यू, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। जब ये दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास क्वेश्चन से, तो हम क्या करेंगे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगी, ये रूट से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जब रूट से कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट से कैंसिल होने के बाद जो है z प्लस
1 लिखेंगे हम, और उसके बाद क्या करेंगे, z+1 के बाद हम करेंगे, जब z+1 लिख दिया हम तो उसके बाद 14 इक्वल है z+1 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जब रूट आपस में कैंसिल हो गई, ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे ये रूट से रूट हम कैंसिल कर देंगे, सही है। कभी भी रूट और रूट जो है आपस में कुछ भी नहीं होता, हम रूट से रूट को कैंसिल कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे साइन है प्लस की है और यहाँ पे माइनस की है, तो ये भी कैंसिल होगी यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो 7 7 जा 49 होता है। तो 7 को 7 से प्लस करेंगे क्योंकि प्लस है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 14 आ गई। जब यहाँ पे 14 आ जाएगी वैल्यू, तो ये क्या बन गई, एक और एक इक्वेशन बन गई है, जिसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। जब ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, 7+1/7 वो z+1/7 और इक्वल है हमारे पास 7+4√3, सही है। फिर -7 - 4√3, ये इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, सही है। ये एक दफ़ा लिख के माइनस, और फिर इसे हम ब्रैकेट में कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम 7+4√3 है और माइनस ये है, तो हम क्या करेंगे 7+4√3, ये जो माइनस की साइन है वो ब्रैकेट में, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जाके सब साइन को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 आ गया और √3, ये हमारे पास ये वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का 7 माइनस का, डिफिकल्ट साइन हमेशा कैंसिल हो जाती है, जो भी वैल्यू होगी और साइन डिफिकल्ट होगी तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सेम होनी चाहिए लेकिन वैल्यू। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो ये फिर कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि वो वैल्यू चेंज है, 6 और 7 प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 7 माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे सेम है, 7 है यहाँ पे भी 7 है, तो ये दोनों एज इट इज कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +4 है, तो 4 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और √3, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी ये ऐसे उतर जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई। और फिर क्या करेंगे हम, नाउ इक्वेशन 1 इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, पुट करेंगे, सही है। तो हम किस तरीके से करेंगे, इसमें जो इक्वेशन हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये इक्वेशन दी हुई थी ना, तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू को। किस तरीके से करेंगे इसमें पुट, 1/z² इक्वल है हमारे पास इक्वेशन 1 में हम देखेंगे, वो इक्वेशन 1 तो ये रही जो पीछे आई थी हमारे पास, ये वाली जहाँ पे 14 आ रहा था, ये देखो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये इक्वेशन 1, ये जो है हमारे पास इक्वेशन 1 14 आ रहा था ना, तो हम यहाँ पे 14 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 3, इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे उतारेंगे, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जब हम 14 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर ब्रैकेट नहीं होता तो बीच में अगर कोई साइन होती तो हम इसे प्लस करते, हमेशा से ब्रैकेट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 112 आ गया यहाँ पे, और ये √3 आ गया यहाँ पे। और फिर क्या करेंगे, इस तरीके से आ गया, और हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं और करके, एक तो इस तरीके से और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2z1 है तो 2 ऊपर चल जाएगा इसके, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि ये इक्वेशन में हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ इक्वेशन उसमें ये आ गया 112√3, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, क्योंकि ये जो इक्वेशन दी हुई थी फाइंड करनी थी हमें, ये जो इक्वेशन है ये फाइंड करनी थी, तो ये इक्वेशन हमारे पास फाइंड हो गई है और इसका आंसर आया 112 और √3। यहाँ तक ये एंड है। थैंक यू।